Hello, dear students. How are you? I think you will be fit and fine. Mukesh Sharma this side, and I welcome you all to my channel English with Mukesh sir. आज हम अपनी इस वीडियो में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में जानेंगे। ये बच्चों की बार बार रिक्वेस्ट आती है कि सर कुछ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की वीडियो बना दीजिए। तो आज हम ग्रामर का टॉपिक लेते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जो कि बहुत ही इजी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। वॉइस, वॉइस को ही क्या कहते हैं? आवाज भी कहते हैं, और वॉइस को हिंदी में वाच्य भी कहते हैं। एक सेंटेंस है वॉइस। व्हाट इज वॉइस? वॉइस है क्या? वॉइस एक सेंटेंस है। अगर मैं ये कहता हूं राम इज गोइंग टू मार्केट, अगर मैं ये कहता हूं ही इज प्लेइंग फुटबॉल, तो ये सब एक सेंटेंस है, और सेंटेंस ही वॉइस है, जिसका एक मीनिंग, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स ए क्लियर साउंड, गिव्स ए मीनिंगफुल साउंड, दैट इज कॉल्ड वॉइस। तो जो एक शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है वो एक वॉइस है, और सेंटेंस की भी यही फॉर्मेशन है। तो आप देखो, इसमें दो टाइप के वॉइस होते हैं, एक है एक्टिव वॉइस और एक है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या है? जब हम किसी बात को डायरेक्ट बोल देते हैं, जिसमें सब्जेक्ट मेन होता है, जिसमें वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, वो है एक्टिव वॉइस, अर्थात कर्तरीवाच्य। अगर हिंदी में कोई बच्चा समझे तो उसे कर्तरीवाच्य कहते हैं। और पैसिव वॉइस क्या है? जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देते हैं, उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं, अर्थात कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट मेन लीडिंग रोल में होता है, और पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट मेन लीडिंग रोल में होता है। तो कैसे? आइए हम इसको जानते हैं कैसे एक्टिव वॉइस कैसे होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ये लिखें कि राम राइट्स ए लेटर, राम राइट्स ए लेटर, राम पत्र लिखता है। प्यारे बच्चों, कोई भी सेंटेंस है उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं, नाउन प्रोनाउन होते हैं। अब इसमें आप देखें, इसके अंदर जो राम है, राम राइट्स अ लेटर, राम इस काम को करता है, तो राम सब्जेक्ट है, काम को करने वाले को ही सब्जेक्ट कहा जाता है। और राइट्स ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और प्लस इसके साथ एस लगा हुआ है। तो ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और उसके बाद एस या ईएस लग सकता है सिर्फ सिंपल सेंटेंस में। और अ लेटर, ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट है। ये ए लेटर क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो इसके अंदर जब राम काम को करने वाला अगर आगे खड़ा है तो वो एक्टिव वॉइस सेंटेंस बोलते हैं, उसको हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। अब हम जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो पैसिव वॉइस में हम इस ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट है, इसको हम आगे ले आते हैं, इसको हेड बना देते हैं, इसको घर का मुखिया बना देते हैं। अब इसको मुखिया बनाएंगे, प्रधान बनाएंगे, सरपंच बनाएंगे, तो आगे ये ए कैपिटल हो जाएगा, ए लेटर, ए लेटर, सॉरी, ए लेटर इज। अब यहां पर अगर यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पर इज एम आर में से एक लगता है, इज एम आर में से एक लगता है। तो ए लेटर सिंगुलर नाउन है, एक वचन है, तो यहां पर इज लग जाएगा, इज। अब हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो राइट की जो थर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी? रिटन। ए लेटर इज रिटन। अब इसके अंदर हम अपने पास से एक प्रीपोजिशन जोड़ते हैं, और वो है बाय। क्या है? बाय। अब जो राम है तो राम का राम ही रह जाएगा। अगर यहां पर कुछ आई होता तो मी हो जाता, सी होता तो हर हो जाता। ये रूल है, ये भी आपको बताए जाएंगे कि किस प्रकार से चेंज होते हैं। अब फिर देखिए, राम राइट्स ए लेटर, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें राम सब्जेक्ट है, वो आगे खड़ा है, वो इस काम को करने वाला है। राम एक डूअर है, काम करने वाला। अब जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ए लेटर ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, और इसके अनुसार ये सब्जेक्ट बन गया, तो यहाँ पर इज आएगा। इज क्यों आया?
क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इज, एम, आर ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इनमें से एक लगता है तो उसके साथ इज लगेगा। और रिटन थर्ड फॉर्म, रिटन थर्ड फॉर्म, हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगती है, ये बात याद रखना। और बाय कहां से आ गया? जब सब्जेक्ट दिया होता है तब हम जब लास्ट में जाते हैं तो हम बाय, एक प्रीपोजिशन है, हम उसका यूज करते हैं। और राम, राम जो नाम होता है तो नाम सेम ही रहता है। हम और भी देखेंगे, यहाँ पर आई होता, सी होता, ही होता, दे होता तो वे बदल जाते। अब कैसे और देख लीजिए, जैसे कि मान लिया जाए हम एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस लिखते हैं, हम एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस लिखते हैं। सेंटेंस है जैसे ही इज राइटिंग ए लेटर, ही इज राइटिंग ए लेटर। अब देखो आप, अब इसमें ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर राइटिंग मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी, और ए लेटर ऑब्जेक्ट है। अब इसमें ए लेटर को अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं हम इसका, तो ए लेटर को हम आगे ले आते हैं, ये हो गया ए लेटर। अब यहाँ पर ये एक वचन, ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो इज का इज ही रह गया, इज। अब राइट वर्ब की पहली फॉर्म है, थर्ड में बदल गई, ये हो गया रिटर्न, इज, सॉरी ए लेटर इज। अब इसको एक सेकंड के लिए छोड़ो और आईएनजी को, यहाँ पर यह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी आता तो इसके नाम का आईएनजी की जगह हम यहाँ लगा देंगे बीइंग। हर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीइंग लगता है, ध्यान रखना, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं हर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीइंग लगता है। ए लेटर इज बीइंग। अब थर्ड फॉर्म राइट की क्या होगा? रिटन। ए लेटर इज बीइंग रिटन। अब बाय अपने पास से लगाते हैं प्रीपोजिशन, और ही है ना, जो ही का बन जाएगा हिम, ही क्या बनेगा? हिम। जो ये अब यहाँ सी होता इसका हर हो जाता, यहाँ दे होता यहाँ देम हो जाता, दे देम में बदलता है। ये हम आपको बताएंगे कि कैसे। जैसे अगर आई है, अगर आई आगे आया हुआ सब्जेक्ट के रूप में तो ये पीछे जाकर के मी बन जाता है, और अगर मान ली यहाँ पे ही है तो ये पीछे जाकर के हिम बन जाता है। अगर यहाँ पर सी है तो ये हर बन जाता है, और यहाँ पर अगर दे है तो ये देम बन जाता है, और अगर यू है तो यू ही रहेगा। और अगर कोई नेम है, मान लिया कोई नाम है तो वो नाम ही रहेगा। तो ये कुछ वी, अब वी है तो उसका अस हो जाएगा, वी है तो इसका अस हो जाता है। तो ये कुछ प्रोनाउन बदलते हैं, यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में है, आगे पीछे जाकर ये ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें। अभी हम आपको और भी आगे के थोड़ा इसको रिवाइज करें, अब आगे भी हम करवा रहे हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। तो प्यारे बच्चों, टेंसेस के अनुसार किस प्रकार से एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनता है, अब वो आपको बताया जाएगा। अब हम यहाँ बात करते हैं डू, डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डू और डज हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब है। डू और डज नेगेटिव सेंटेंस में भी आते हैं, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। अब इसमें हम किस प्रकार से बदलते हैं, अब आप देखिए। अगर मैं ये कहता हूं कि दे डू नॉट लाइक मी, दे डू नॉट लाइक मी। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब ये है एक्टिव वॉइस। क्या है? एक्टिव वॉइस। इसका अगर हम मान लिया पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यहां पर ये है हमारा सब्जेक्ट, और ये है डू नॉट, ये रहा डू नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब है, डू हेल्पिंग वर्ब, और लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये देखो, और मी है ऑब्जेक्ट। अब मी, जैसे हम आई का मी बदलते हैं तो इसमें हम इस मी को जब हम आगे लाएंगे तो ये मी नहीं आएगा, ये आई बनकर आएगा। यस,
अगर पीछे हिम है तो वो आगे आगे तो ही बन जाएगा। जैसे हम आई का मी बदलते हैं तो मी का हम आई बदल देंगे जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो मी का बन जाएगा आई। अब यहां पर जब मैंने बताया कि डू नॉट, डज नॉट या वर्ब की पहली फॉर्म आई हुई है, आप देखो तो इज एम आर में से तो आई के साथ एम लगता है, क्या लगता है, एम। और ये जो नोट है ये ऐसे कैसा आ जाएगा, ये आ गया नोट, आई एम नॉट। अब लाइक पहली फॉर्म है तो इसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी, ये हो गया लाइक्ड, आई एम नॉट लाइक्ड। अब बाई हम अपने पास से लगाते हैं और दे को हम किस में बदलते हैं, देम में। मैंने यहां लिखा था, मिटा दिया। दे को हम किस में बदलते हैं, देम में। आई एम नॉट लाइक्ड बाई देम, आई एम नॉट लाइक्ड बाई देम। अब देखो आई कहां से आ गया, मी का बन गया आई, एम कहां से आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर में से एक एम आ गया, आई के साथ एम आता, नॉट दिया हुआ है, लाइक फर्स्ट का थर्ड बना दिया लाइक्ड बाय देम, देम कहां से आ गया, दे का देम बना दिया। और देख लो आप, और एग्जांपल देख लो, जैसे कि क्वेश्चन इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक देखो आप, जैसे कि ये है डज ही, डज ही सिंग ए सॉन्ग, डज ही सिंग ए सॉन्ग, क्या वही गाना गाता है, ये है एक्टिव वॉइस। अब इसका प्रोनाउन है पैसिव वॉइस, क्या प्रोनाउन है, पैसिव वॉइस, पीवी, पीवी मतलब पैसिव वॉइस। तो हम इसमें क्या है, ये प्रश्नवाचक है तो पैसिव वॉइस में प्रश्नवाचक होगा, पहले ही लगा दो आप, ये लगा दिया प्रश्नवाचक। उसके लिए क्या होगा, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। अब इसमें जो है ए सॉन्ग, ये सब्जेक्ट बनेगा ए सॉन्ग, तो हम ए सॉन्ग को लिख लिया हमने। तो अब ए सॉन्ग जब आगे आ गया तो ये सिंगुलर है, एक वचन है, तो इज एम आर में से क्या आएगा, इज आएगा, ये आ गया इज। अगर मान लिया हम इज को यहां पीछे लिखते तो ये फिर सिंपल हो जाता, प्रश्नवाचक नहीं रहता। तो इज ए सॉन्ग, इज ए सॉन्ग। अब देखो थर्ड फॉर्म सिंकिंग, सिंग, सेंग, संग, संग, एस यू एन जी, इज ए सॉन्ग संग बाई, और ही किसे बदल जाएगा, हिम में, इज ए सॉन्ग संग बाय हिम, इज ए सॉन्ग संग बाय हिम। इज देखो यहाँ पे क्यों रखा, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है इंटरोगेटिव, इसलिए इज को हम आगे रखेंगे। ए सॉन्ग कहां से आया, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, इसको हमने यहाँ सब्जेक्ट बना दिया। संग कहां से आया, सिंग ये पहली फॉर्म है, इसकी थर्ड बन गई संग, ये बन गई थर्ड, और बाई हम अपने पास लगाते हैं। हिम कहां से आया, ही का बन गया हिम। अब यहां देखो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट, कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर जब हम या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड के साथ पहली फॉर्म हो, वो पास्ट इंडेफिनिट, तब हम वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में। अब देखो एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस ले लो, मान लिया जाए जैसे कि वी रोट ए लेटर, वी रोट ए लेटर, हमने पत्र लिखा, यस्टरडे, वी रोट ए लेटर यस्टरडे, कल हमने पत्र लिखा। अब देखो ए लेटर, अब ये वी क्या है, ये सब्जेक्ट है, और रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ए लेटर ऑब्जेक्ट है, ये टाइम है। अब यहाँ पर ए लेटर है, ये ऑब्जेक्ट बन, सब्जेक्ट बन जाएगा, ये आगे आगे ए लेटर, ए लेटर, ए लेटर आगे आ गया। अब देखो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो वाज और में से एक, लेटर सिंगुलर है एक वचन, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज, क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ वॉज लिखता है, वॉज, ए लेटर वॉज। अब राइट की तीसरी फॉर्म क्या बन जाएगी, रिटन, ए लेटर वॉज रिटन बाई, वी का क्या, वी किस में बदलता है, अस में, वी किस में, अस, यूएस, एस, बाय अस यस्टरडे, यस्टरडे, ए लेटर वॉज, ए लेटर कहां से आया, यहां से आया ए लेटर, वॉज कहां से आया, अगर यहां पर सेकंड फॉर्म है
तो यहाँ पर वाज लग जाएगा। रिटर्न कहां से आया, पैसिव वॉइस में तीसरी लगती है, बाई अपने पास से। अस कहां से आया, वी को हम अस में बदलते हैं, वो चार्ट मैंने बताया था। और ये स्टडी। अब देखो कोई और ले लो, प्रश्नवाचक वगैरह ले लो, या ले लो जैसे ही डिड नॉट हेल्प मी, उसने मेरी मदद नहीं की, डिड नॉट हेल्प मी। अब मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब की फर्स्ट, डिड देखो ये डिड है, जो डिड नॉट ये पास्ट इंडेफिनिट है, डिड जहां आ जाए वो पास्ट इंडेफिनिट है, और ही सब्जेक्ट। अब इसमें मी है, अब जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मी का बन जाएगा आई। अब डिड आ रहा है तो वाज वर्ब में से एक, और आई के साथ लग गया जी वाज, आई वाज। नोट ऐसे का सही आ गया नोट। अब हेल्प कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट, इसको बदलेंगे थर्ड में, तो ये बनेगी हेल्प्ड, हेल्प्ड। बाई अपने पास से लगा देंगे, और ही का क्या बन जाएगा, हिम, ये बन गया जी आपका हिम, लो जी बन गया हिम। ये है आपका पैसिव वॉइस। अब यहाँ आ जाओ, ये हम जो है ये दो टेंस हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस। इज एम आर तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, और वाज वर्ब पास्ट कंटीन्यूअस में। अब इनको कैसे बदलेंगे, कुछ नहीं करना, ये ऐसे कैसे आ जाते हैं, और बस बीइंग, ये आईएनजी के नाम का बीइंग लग जाता है, थर्ड फॉर्म तो होती है पैसिव वॉइस में। बना के देखते हैं हम, जैसे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, जैसे सी इज, सी इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग फुटबॉल, शी इज प्लेइंग फुटबॉल। सी क्या है, सब्जेक्ट, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, और फुटबॉल ऑब्जेक्ट। अब हम जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये फुटबॉल है, ये आगे आ जाएगा, ये आगा फुटबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल। अब देखो फुटबॉल भी एक वचन है, तो इज एम आर में से क्या लगेगा, इज लगेगा, इज। अब देखो प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, बॉल इज प्लेड बाय, बाय मेरे पास, एक मिनट, ये कौन सा सेंटेंस है, ये है कॉन्टिन्यूअस, तो अभी एक चीज रहेगी इसमें, क्या रहेगी, जो ये है ना फुटबॉल इज, इस आईएनजी के नाम का, ये आईएनजी जो है इसके नाम का आ गया बीइंग, ये आ गया सर बीइंग, देखो ये रहा बीइंग। अब आएगा प्लेड, प्लेड बाय, सी का क्या बन गया हर, सी को बदल देंगे हम हर में। फुटबॉल आगे आ गया, ये ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट बन के आ गया, इज, ये एक वचन है, इज आ गया। बीइंग कहां से आया, इस आईएनजी के, आईएनजी को रिप्लेस कर दिया बीइंग ने, थर्ड फॉर्म होती है हमेशा, बाई लगाते हैं हमेशा हर, सी का बन गया हर। और देख लो आप वाज वर्ब में से देख लो, जैसे दे वार, दे वार मेकिंग द नॉइस, दे वर मेकिंग द नॉइस। अब इसको हम बनाते हैं पैसिव वॉइस। अब ऑब्जेक्ट क्या है, द नॉइस, अब बन गया जी द नॉइस। अब देखो, अब ये दे है तो ये वर, ये तो बहुवचन है, दे तो वर आया, नॉइस एक वचन है तो इज एम आर में से, वाज वर में से, ये देखो ये पास्ट है, वर पास्ट, तो पास्ट क्या पकड़ो, ये पास्ट, तो वाज आ गया, ये एक वचन है तो यहां आ गया वाज, वाज। बीइंग, ये आईएनजी है, मेकिंग, तो इसके नाम का आ गया बीइंग, बी ई आई एन जी, बीइंग। अब मेक की तीसरी फॉर्म मेड बाई, दे का क्या बदलेंगे, दे को देम में। फिर सुन लो सर, द नॉइस ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन गया नॉइस, वाज कहां से आ गया, यहां से उठा वाज, ये एक वचन है। बीइंग कहां से आया, आईएनजी लगी होती है ना, ये आईएनजी मेकिंग का, इसका होगा बीइंग। मेड कहां से, थर्ड लगती है हमेशा, बाई अपने पास से, और दे को देम में, ये जो दे है इसको बदल दिया देम में। तो ये कुछ पैसिव वॉइस के रूल है, अभी और भी बहुत सारे रूल हैं। इस वीडियो में इतना ही, एक बार ध्यान से देख लो, बार बार वीडियो देखना, समझ में आएगी। इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट,
because English is not a subject, English is a language. And language, how much we listen, then we can speak. So we should listen English and we should do practice for that. And this is grammar, and grammar is the internal part of a language. So please pay focus, do focus on grammar also, because grammar comes in exam and in service exam also, jobs exam also. So please watch again and again my videos. Please share and you please subscribe my channel. Thank you so much.